हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव और इन्हेंस करने के लिए। सो चलिए बिना देरी के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो वीडियो का हमारा टाइटल है वेरी सीवियर। सीवियर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, गंभीर, इंटेंस। साइक्लोनिक, साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। स्टॉर्म मतलब तूफान। एक बहुत ही सीवियर, एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान। सेट, सेट मतलब होता है पक्का हो जाना, निश्चित हो जाना। वो निश्चित है टू हिट कच्छ, कच्छ को हिट करने के लिए, यानी कच्छ में एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर चक्रवाती तूफान आना कंफर्म्ड है। और उस तूफान की डिटेल क्या है? 145 किलोमीटर पर आवर गस्ट। गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका। लाइकली, संभावना। लाइकली मतलब होता है संभावना। तो संभावना क्या है कि हवा का जो झोंका होगा उसकी स्पीड होगी 145 किलोमीटर पर आवर। लैंडफॉल थर्सडे, और थर्सडे को लैंडफॉल हो सकता है। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्योंकि थर्सडे अभी तक आया नहीं है। सो लैंडफॉल हो सकता है, कब हो सकता है? थर्सडे को। ये IMD की रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। अब स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद, राजकोट विद साइक्लोन बाइपरजॉय। अच्छा, बाइपरजॉय एक बंगाली टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर तूफान, चक्रवात, या फिर तूफान को बाइपरजॉय बोलते हैं बंगाली में। विद साइक्लोन बाइपरजॉय, जो साइक्लोन बाइपरजॉय है एक्सपेक्टेड। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है तो ये पास्ट का होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे है इज एक्सपेक्टेड, मतलब उसकी उम्मीद की जा रही है। टू ड्रामेटिकली टिल्ट, टिल्ट मतलब होता है घुमाव लेना, घूम जाना। तो जो साइक्लोन बाइपरजॉय है उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो थोड़ा सा घूम जाएगा। कहाँ घूमेगा? ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट की तरफ। जब भी ये वर्ड आ जाता है ना, वर्ड WRD, इसका मतलब होता है तरफ। जैसे टूवर्ड की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। सो ईस्टवर्ड ईस्ट की तरफ। सो ये कहाँ घूम जाएगा? ईस्ट की तरफ। एंड हेड टूवर्ड्स गुजरात, और ईस्ट की तरफ घूम के कहाँ ये अपना मुंह करेगा? हेड मतलब मुंह करना, यानी रुख करना। गुजरात की तरफ रुख करेगा। द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन संडे सेड। ये किसने कहा था? IMD ने कहा था। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था संडे को। क्या कहा था? अब यहाँ पे देखिए सेड के बाद में दैट आना चाहिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन कभी कभी हम लोग दैट को स्किप कर देते हैं। हर लैंग्वेज में वो वर्ड्स जिनको बोलना या लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उन्हें हम लोग स्किप कर देते हैं तो भी कोई सेंस चेंज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे संडे सेड दैट अगर आता तो भी वही मतलब रहता, नहीं आया तो भी वही मतलब है। सो संडे सेड द स्टॉर्म, जो तूफान है, वॉज लाइकली टू मेक लैंडफॉल, वो करने वाला था, लैंडफॉल करवाने वाला था, या उससे लैंडफॉल होगी बिटवीन मांडवी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे होगी? कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मांडवी एरिया में, एंड और कराची इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के कराची में। कब होगी? अराउंड नून, नून के आसपास। कब? ऑन जून 15, 15 जून को। एज, क्यों होगी? अ वेरी, एज का मतलब ये रीज़न बताता है। एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विद विंड गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर। क्यों होगी? क्योंकि एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान आ रहा है जिसकी स्पीड होगी 145 किलोमीटर पर आवर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया द स्टॉर्म वॉज लाइकली टू मेक लैंडफॉल। इसका मतलब तो ये कि स्टॉर्म लैंडफॉल करवाने वाला था, है ना, लेकिन यहाँ पे तो फ्यूचर की बात की गई है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम लोग वर्ब को हमेशा चेंज कर देते हैं एक स्टेप पीछे की तरफ जाके। मतलब अगर प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में चला जाता है, अगर पास्ट में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पे बोला गया है IMD ऑन संडे सेड, कहा था। क्या कहा था? दैट। इसके बाद दैट है तो मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे सेड आ गया तो जितने भी वर्ब्स आएंगे वो सारे एक एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अगर इन्होंने IMD ने उस समय जब कहा था तो उस समय इन्होंने क्या कहा था? द स्टॉर्म इज लाइकली टू मेक लैंडफॉल। उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में ये बोला था कि स्टॉर्म से लैंडफॉल होने वाला है, लेकिन क्योंकि मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में, मतलब एक स्टेप पीछे ले जाकर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो इज है ये यहाँ पे वॉज हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में होने वाला था, फ्यूचर में ही होने वाला था। इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब फ्यूचर में ही होने वाला होगा। सो फार
इट वॉज बिलीव्ड सो फार मतलब अभी तक ऐसा माना जा रहा था। इट वॉज बिलीव्ड पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मैंने आपको लोगों का आइडेंटिफिकेशन बताया था। जब भी हेल्पिंग वर्ब बी आ जाता है और बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पता नहीं चलता हमें। सो फार अभी तक इट वॉज बिलीव्ड ऐसा माना जा रहा था दैट कि द साइक्लोन ये जो तूफान है विच ये तूफान की बात की गई है। यहाँ पे जो विच है ये प्रोनाउन बन रहा है किसके लिए? साइक्लोन के लिए। विच इंटेंसिफाइड जो और ज़्यादा इंटेंस हो गया मतलब और ज़्यादा गंभीर हो गया इनटू एंड किस में गंभीर हो गया? एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर चक्रवाती तूफान में। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये जो नॉर्मल जो तूफान था ये अब और ज़्यादा इंटेंसिफाई होके और ज़्यादा पावरफुल होके एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ऑन संडे आफ्टरनून। और ये कहाँ से इसने चक्रवाती तूफान का रूप लिया? इसने लिया ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी जो है वहाँ से संडे आफ्टरनून को इसने एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। वुड हेड और अब ये जाएगा मतलब हेड करेगा मतलब अपना रुख करेगा किधर? नॉर्थवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अपना रुख करेगा टुवर्ड्स पाकिस्तान नॉर्थ की तरफ जिधर पाकिस्तान है। इफ़ अगर द फोरकास्ट फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी। इफ़ द फोरकास्ट इज एक्यूरेट अगर ये भविष्यवाणी एक्यूरेट है ये प्रेजेंट टेंस है। इफ़ द फोरकास्ट ये सब्जेक्ट बन गया और इज ये वर्ब बन गया और एक्यूरेट ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये फोरकास्ट एक्यूरेट होती है दिस वुड बी तो ये होगा द सेकेंड दूसरा मेजर साइक्लोन मुख्य साइक्लोन बहुत बड़ा साइक्लोन। मेजर का मतलब मुख्य या बहुत बड़ा होता है। टू हिट गुजरात कोस्ट गुजरात के कोस्ट मतलब समुद्र के पास में जो किनारा होता है उसे कोस्ट बोलते हैं। गुजरात के समुद्री किनारे को हिट करने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा तूफान होगा इन 2 years जो 2 सालों में आया है। मतलब अगर ये भविष्यवाणी सही प्रूव हो जाती है तो ये गुजरात को हिट करने वाला 2 सालों में दूसरा सबसे बड़ा तूफान होगा। आफ्टर तौकते इससे पहले तौकते एक तूफान आया था। अच्छा ये तूफान के अलग अलग नाम दे देते हैं यार। जैसे यहाँ पे बाइपर जॉय बोला गया है सुनामी बोला गया था। तौकते ये भी एक तूफान का नाम था साइक्लोन का नाम था। सो तौकते पहले आ चुका है गुजरात में। पिछले साल आया है कब आया है मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है लेकिन पिछले 2 साल में अगर ये भविष्यवाणी सही होती है तो ये तूफान पिछले 2 साल में हिट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान होगा तौकते के बाद में। आफ्टर तौकते हैड मेड लैंडफॉल तौकते जब आया था तो उसकी वजह से लैंडफॉल हुआ था। तौकते सब्जेक्ट है हैड मेड ये वर्ब हो गया। क्या किया था तौकते ने? लैंडफॉल करवाया था नियर ऊना के आसपास। ऊना एक जगह का नाम है। सो तौकते ने जब लैंडफॉल करवाया था ऊना के पास में इन मई 2021 में उसके बाद ये आने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान होगा। और उस तौकते की वजह से एंड हैड कॉज्ड ये यहाँ पे एंड लगा दिया कंजंक्शन मतलब दूसरे सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन है। अच्छा जैसे मैथ में होता है ना जो कॉमन चीज़ें होती है उसे हम एक बार लेते हैं। सो यहाँ पे इस तौकते की बात की गई है क्योंकि इसे ज्वाइन किया गया दूसरे सेंटेंस से तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वही आता इसलिए यहाँ पे कॉमन ले लिया और डायरेक्टली कंजंक्शन लगा के वर्ब को आगे लगा दिया गया है। सो जो भी कॉमन होता है वो हमेशा एक बार आता है। एंड हैड कॉस्ट और तौकते ने क्या किया था? वाइड स्प्रेड डैमेज बहुत बड़ा डैमेज। वाइड स्प्रेड मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। हाउ एवर लॉस ऑफ लाइव्स की जो लॉस थी यानी जीवन का जो नुकसान था वॉज मिनिमाइज्ड वो बहुत कम हुआ था। अच्छा ये पैसिव वॉइस है। जीवन के नुकसान को बहुत कम करवा लिया गया था। कैसे? ड्यू टू हमें रीज़न बताता है। किस रीज़न से? टाइमली मूवमेंट ऑफ पीपल लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और लोगों का पहले ही मूवमेंट करवा लिया गया था। सो हालांकि लोगों की जान का नुकसान बहुत ही कम करवाया गया था। ये पैसिव वॉइस है ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब आ गया बी उसके बाद थर्ड फॉर्म। लोगों की जान का नुकसान बहुत ही कम हुआ था क्योंकि टाइमली लोगों को वहाँ से मूव करवा लिया गया था बाहर निकाल दिया गया था। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल अब ये सब्जेक्ट बन गया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ये सब्जेक्ट है। कन्वेंट का मतलब होता है आयोजित करना या फिर एक साथ इकट्ठा होना। सो कन्वेंट वर्ब बन गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने
कन्वेन की थी, मतलब आयोजित की थी। क्या आयोजित की थी? अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन। अ हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल की मीटिंग, यानी गुजरात के जो सीएम थे भूपेंद्र पटेल, उन्होंने आयोजित की थी एक हाई लेवल की मीटिंग। कब? ऑन संडे, संडे को। टू के बाद जो भी आता है वो रीज़न होता है। किस लिए की थी? रीज़न क्या था? टू रिव्यूड प्रिपेयर्डनेस, रिव्यू करने के लिए कि क्या क्या तैयारियां की गई है। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारियां, ये रिव्यू करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या क्या तैयारियां की गई है। एंड डिसाइडेड, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया। एंड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉमन है। किसने डिसाइड किया? एंड के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ गया। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंजंक्शन के बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल डिसाइडेड, ये सब्जेक्ट है। तो गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, ये उधर आ चुका है, कॉमन है, इसलिए यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैंने बताया कॉमन को हम एक बार लेंगे। सो उधर आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। सो गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने डिसाइड किया टू सेंड, भेजने के लिए। किसे भेजने के लिए? सीनियर मिनिस्टर्स को भेजने के लिए। कहाँ पे? टू डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो ज़्यादा प्रभावित है। सो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने डिसाइड किया सीनियर मिनिस्टर्स को उन एरिया में भेजने के लिए जो एरिया ज़्यादा प्रभावित है। अबाउट, लगभग 1500 पीपल वर इवैक्यूएटेड, पैसिव वॉइस है, वर आ गया बी की फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव वॉइस है। लगभग 1500 लोगों को बाहर निकाला गया। कहाँ से? फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम बताता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से। कहाँ से? देवभूमि द्वारिका से 1500 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अच्छा, इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करवाना। सो 1500 लोगों को खाली करवा लिया गया देवभूमि द्वारिका से। एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और कच्छ के कुछ डिस्ट्रिक्ट से। फ्रॉम एरियाज क्लोज टू द कोस्ट, और उन एरियाज से जो किनारे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, उस किनारे के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एज पार्ट ऑफ प्रिकॉशंस, अच्छा क्यों करवाया गया? प्रिकॉशन के पार्ट में, मतलब प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानी, तो सावधानी के रूप में एरिया खाली करवा लिया गया। दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिगन टू टेक, वो सावधानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका था। बिगन मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना। हैज़ आ गया इसलिए यहाँ पे बिगन थर्ड फॉर्म पे आया। सो इसमें बताया गया कि 1500 लोगों को निकाल लिया गया है देवभूमि द्वारिका से, कच्छ के कुछ डिस्ट्रिक्ट से, और उन एरिया से जो उस कोस्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब है। किस लिए निकाल दिया गया? एक सावधानी के तहत, वो सावधानी जो कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले ले चुकी थी। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है इस दौरान, इस दौरान। अ येलो अलर्ट फॉर गस्टी विंड्स, गस्टी विंड के लिए मतलब हवा के झोंकों के लिए, गस्ट मतलब होता है झोंका। सो हवा के झोंकों के लिए येलो अलर्ट वॉज इशूड, पैसिव वॉइस है, वॉज आ गया, इशूड आ गया थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है। सो हवा के झोंकों के लिए एक येलो अलर्ट इशू करवा दिया गया है फॉर मुंबई एंड थाने ऑन संडे। कहाँ के लिए? मुंबई और थाने के लिए। कब करवाए? संडे को। सो ये पैसिव वॉइस में पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसी दौरान हवा के तेज झोंकों के लिए एक येलो अलर्ट घोषित करवा दिया गया है मुंबई और थाने के लिए संडे को। और ये हमारी न्यूज़ पूरी हो गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकेंड बिग साइक्लोन इन गुजरात इन 2 years, ये साइक्लोन गुजरात में 2 साल में आने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान है। बाइपरजॉय लाइकली टू मेक लैंडफॉल, बाइपरजॉय जो कि जिसमें संभावना है लैंडफॉल होने की। कहाँ पे? बिटवीन मांडवी, मांडवी जो कि गुजरात में, एंड कराची पाकिस्तान में। मतलब ये तूफान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसकी वजह से लैंडफॉल हो सकता है गुजरात के मांडवी एरिया में, कराची के पाकिस्तान एरिया में। कब हो सकता है? अराउंड नून ऑन 15 जून, 15 जून में करीब नून के आसपास, यानी दोपहर के आसपास। क्यों हो सकता है? एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चक्रवाती तूफान विद मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड, जिसकी मैक्सिमम अभी तक अनुमानित जो स्पीड है 125 to 135 किलोमीटर पर आवर। अनुमानित स्पीड कितनी है? 125 से 135 किलोमीटर पर आवर की है। गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हवा का झोंके की स्पीड हो सकती है 150 किलोमीटर पर आवर। यानी ये तूफान पिछले 2 सालों में आने वाला बहुत बड़ा तूफान है गुजरात में, बाइपरजॉय। और इसकी वजह से मांडवी, गुजरात के मांडवी में लैंडफॉल हो सकता है, कराची के पाकिस्तान के कराची में लैंडफॉल हो सकता है 15 जून को,
बहुत ही बड़ा चक्रवाती तूफान आने वाला है जिसकी मैक्सिमम स्पीड, सस्टेन मतलब होता है लगातार बने हुए इसकी स्पीड रहेगी, लगातार रहेगी 125 से 135 किलोमीटर। हवा के झोंकों की स्पीड 150 किलोमीटर के आसपास रह सकती है। IMD रेड वार्निंग इन कच्छ, और IMD ने कच्छ में रेड वार्निंग दे दी है। जामनगर एंड देवभूमि द्वारिका, और जामनगर और देवभूमि द्वारिका में IMD ने रेड वार्निंग जारी कर दी है, कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारिका में। किस लिए? फॉर एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, सीरियस। फॉर एक्सट्रीमली हैवी रेन एंड हाई विंड्स ऑन जून 15। किसके खिलाफ? जून 15 को बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चल सकती है। तौकते, मई 2021। अब यहाँ पे तौकते के बारे में बताया गया जो मई 2021 में आया था। वॉज, ये था द लास्ट बिग साइक्लोन, लास्ट मतलब पिछला सबसे बड़ा साइक्लोन था टू हिट गुजरात, जिसने गुजरात को हिट किया था। इवैक्यूएशंस सेव्ड लाइव्स, इवैक्यूएशन यानी जगह खाली करवाने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बच गई थी। बट लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इम्पैक्टेड मतलब प्रभावित होना निगेटिव सेंस में। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे यानी वहाँ के जो कंस्ट्रक्शंस थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को वोकैबुलरी भी समझ में आ गई होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बाकी लोगों का भी भला हो सके, और ETC ऑनलाइन फैमिली का एक मेंबर भी बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।